मोदी कैबिनेट में बढ़ेगा पूर्वांचल का दबदबा। 2027 से पहले योगी शाह का बड़ा गेम प्लान तैयार। किस नेता की खुलने वाली है किस्मत, सियासी गलियारों में चर्चाएं हुई तेज। पूर्वांचल के नेताओं पर दिल्ली की खास नजर। चुनाव से पहले नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। क्या यहीं से सेट होगा यूपी का पूरा चुनावी गणित? कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से बड़ी हलचल। पूर्वांचल से कई नामों की चर्चा। क्या मोदी सरकार चुनाव से पहले साधेगी सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण? दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी इलाके की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो पूर्वांचल है, जहां सिर्फ चुनाव नहीं पूरे प्रदेश का राजनीतिक माहौल तय होता है। यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही चर्चा सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल के नेताओं का कद पहले से ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी से अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पूर्वांचल से कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार या बीजेपी की ओर से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन सवाल है, क्या हो सकता है? चलिए पूरा समीकरण आपको समझाते हैं। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी किसी भी तरह की राजनीतिक चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार को भी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्वांचल की सीटें किसी भी दल के लिए बेहद अहम होती है। वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और आसपास के जिलों का असर दर्जनों विधानसभा सीटों पर पड़ता है। इसी कारण चर्चा है कि दिल्ली नेतृत्व इस पूरे क्षेत्र को लेकर अलग रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि चुनाव से पहले संगठन और सरकार दोनों स्तर पर मजबूत संदेश दिए जा सके। पूर्वांचल का राजनीतिक महत्व सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। यहाँ राजभर, निषाद, कुर्मी, यादव, दलित, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समेत कई बड़े सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो इन सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। यही वजह है कि अलग अलग नेताओं के नामों को लेकर चर्चाएं लगातार सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी संभावित नाम पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी। पूर्वांचल क्यों सबसे अहम है? 2027 चुनाव का बड़ा केंद्र है। सामाजिक समीकरण सबसे मजबूत दिखाता है। कई जिलों पर दिल्ली की नजर है और कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी तेज है। और इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि 2027 की पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी पूर्वांचल में अपने प्रदर्शन को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। यही वजह है कि संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को आगे लाकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संदेश देने की तैयारी की जा सकती है। हालांकि इन सभी बातों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूर्वांचल पर लगातार फोकस बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दल भी इसी इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार की कैबिनेट में पूर्वांचल को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसका सीधा राजनीतिक संदेश चुनावी मैदान तक जाएगा। अब सबकी नजर इन सवालों पर है कि क्या बढ़ेगा पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व, किन चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी, क्या बदलेगा 2027 का समीकरण, योगी शाह की क्या होगी अगली चाल। फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं और कयास सामने हैं। सरकार की ओर से न तो विस्तार की तारीख घोषित की गई और न ही किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो पूर्वांचल उसकी सबसे बड़ी धुरी बन सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र नेतृत्व और योगी 2027 की चुनाव से पहले पूर्वांचल के इस बड़े राजनीतिक समीकरण को किस तरह साधते हैं। आने वाले दिनों में ये तस्वीर और साफ हो सकती है।